नमस्कार। भोपाल गैस कांड, हर आदमी अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया था। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको भोपाल गैस कांड के ऊपर काफ़ी वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं चूँकि सेफ्टी से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए मैं अपने तरीके से उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी कोशिश करूँगा जानने की कि क्या वो एक्सीडेंट था या प्री प्लानिंग थी। इतना बड़ा कांड कैसे हुआ? 2 दिसंबर की वो काली रात, 2 दिसंबर 1984 से 3 दिसंबर तक ये कहानी चली। 2 दिसंबर की रात ठीक 12:01 पे जब सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो ये काले धुएं का गुबार उठता है और वो 1 घंटे के अंदर भोपाल को अपनी आगोश में ले लेता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है। लोग सांसों के लिए तड़पने लगते हैं, सांस मिलती नहीं है। सांसों में ये जहर घुलता जाता है और लोग मौत की नींद सोते जाते हैं। लोगों के अंदर दहशत फैल जाती है। लोग भागते हैं कि उनको कहीं से कोई राहत मिले, और जो लोग जितनी तेज़ी से भागते हैं, उनके अंदर वो ज़हर उतनी तेज़ी से फैलता है, क्योंकि भागने में दम फूलता है, और जैसे ही दम फूलेगा आप साँस उतनी ही तेज़ी से लेंगे, और जितनी तेज़ी से आप साँस लेते हैं, ये ज़हर उतनी तेज़ी से आपके अंदर फैलता जाता है, अंदर जाता जाता है। हॉस्पिटल कहें या रेलवे स्टेशन, भोपाल शहर में हर जगह लाशों का अंबार लगा हुआ था। लोग पहचान में भी असमर्थ हो रहे थे कि ये किसकी लाश है, क्योंकि लाशों का इतना बड़ा अंबार पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस समय ये गैस का गुबार उठा, भगवान का प्रकोप भी कुछ ज़्यादा कम नहीं था, क्योंकि उस समय आंधी ठीक उसी दिशा में बह रही थी, ठीक उसी दिशा में हवा चल रही थी, जिस दिशा में गैस रिसाव हो रहा था। आपको हम बताते चलें कि अगर हवा का रुख विपरीत दिशा में होता, तो शायद इतने धन जन की हानि नहीं होती। धन की हानि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब सब लोग अपने परिवार को ही छोड़ के चले गए, तो फिर धन का कोई मतलब नहीं। भोपाल में 2 दिसंबर की वो काली रात, जैसे ही लोग सो रहे थे, ठंड का मौसम, अचानक एक गैस का रिसाव होता है, और देखते देखते वो काली रात, काली गैस सबको अपने आगोश में ले रहती है। उसी समय रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आके रुकी थी। लोग उतर रहे थे अपने घरों के जाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शायद उनके घर जाने का ये अंतिम समय है, और फिर वो घर कभी नहीं जा पाए। रेलवे स्टेशन पे जो लोग बैठे थे, उनको भी उस जहरीली गैस ने अपने आगोश में लिया। जो लोग टिकट लेके खड़े थे ट्रेन के इंतज़ार में, उनको भी अपने आगोश में लिया। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से भोपाल रेलवे स्टेशन पे आ रहे थे अपने घर जाने के लिए, उनको भी अपने आगोश में लिया, और सबको मौत की नींद में सुला दिया। इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा ट्रेजेडी कभी नहीं हुआ था। सोच के रूह कांप जाती थी। उस समय भोपाल में 2 हॉस्पिटल, एक हमीबिया और दूसरा जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज में लोग भाग के जा रहे थे, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उल्टी हो रही थी, घबराहट हो रही थी। हॉस्पिटल में इतने लोग पहुंच गए कि लोगों के पास जगह ही नहीं बची कि वो फिर जा सकें आगे। डॉक्टर समझ नहीं रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, बीमारी कौन सी है, क्योंकि लोगों का आना लगातार जारी था। डॉक्टर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे थे लोगों के ऊपर। फिर भी डॉक्टर सोच रहे थे कि अगर कुछ दवाएं दी जाएं। ऐसी दवाएं डॉक्टर उनको दे रहे थे
जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि लोगों को दवा दिया जाएगा तो शायद उनको लगे कि हमको दवा दी गई है और वो ठीक महसूस करने लगे। लेकिन उस ज़हर ने इतना कहर बरपाया कि लोगों की मौत होती चली गई। 1 घंटे के अंदर पूरे भोपाल शहर को मौत का तांडव देखना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 16,000 लोग उस रात मौत की नींद सो गए थे। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 3,000 ही बताए गए। लेकिन क्या 3,000 सही थे? नहीं, किसी भी दशा में 3,000 सही नहीं थे। 16,000 लोगों की मौत हुई, 5 लाख लोग पे आज भी इसका असर है और 2 लाख लोग अपाहिज हो गए। आज ये तीसरी पीढ़ी है, लेकिन तीसरी पीढ़ी भी आज उस गैस के असर से बच नहीं पाई है। आज भी भोपाल में जब उस गैस ट्रेजेडी की बात होती है, लोग कांप जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि उस रात हुआ क्या था। भोपाल में एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी आती है, जो बाहर की कंपनी है, जिसका मालिक भी यूएस का है। उस कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन था। शुरू में जब कंपनी आई तो उसमें सेफ्टी के लिए काफ़ी बजट रखे गए थे। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई, चलती गई, लोग काम करते गए। लेकिन जैसे मालिकानों को लगा कि सेफ्टी पे तो हम बहुत ज़्यादा बजट रख रहे हैं, उन्होंने सेफ्टी का बजट काटना शुरू कर दिया। पुराने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा थी। नए कर्मचारियों को, जिनको अनुभव ज़रा सा भी नहीं था, उनको लाना शुरू किया। कम पैसे में कम अनुभवी लोगों को लाना शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जिसको अनुभव ही नहीं है उसको लाएंगे अगर आप, तो ऐसी घटनाएं होंगी ही होंगी। उस कंपनी की एक खासियत, जब कंपनी शुरू में आई थी तो जब कोई भी इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा होता था तो अलार्म बजाए जाते थे, ताकि आसपास के लोग सुरक्षित स्थानों में पहुंच जाएं। क्योंकि वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट कीटनाशक दवा बनाती थी, जो बहुत ही जहरीली है। और कंपनी को ये पता भी था कि ये बहुत ही जहरीली दवा बनाई जाती है। इसलिए कंपनी ये प्रोसीजर बना के रखी थी कि अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम अलार्म बजाएंगे, ताकि लोग अपने सही स्थान पे पहुंच जाएं। उस रात जब ये घटना घटी तो ये बताया जाता है कि मालिकानों के द्वारा ये अलार्म बजाने के लिए मना कर दिया गया था, ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। इतना बड़ा कांड और अलार्म सिस्टम को बंद करा दिया गया। उस रात ठीक 12:01 पे वहाँ पे जो आइसोसाइनाइड की टैंक था, उस टैंक में लगभग 45 टन वो जहरीली दवा भरी गई थी, जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। किसी कारणवश वो दवा पानी के संपर्क में आ जाती है, पानी का रिसाव होकर किसी कारण से उस टैंक में वो पहुंच जाती है, और उस टैंक का नंबर था टैंक नंबर 610। जैसे ही पानी से रिएक्शन होता है, उस टैंक में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो कीटनाशक दवा हवा के साथ वातावरण में फैल जाती है। इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों हुआ? पानी का रिसाव कैसे उस टैंक तक पहुंचा? यानी सेफ्टी के जो इक्विपमेंट वहां पे लगाए गए थे, वे काफ़ी पुराने हो गए थे। उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही थी। उनका 6 मंथली या ईयरली कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता था, क्योंकि सेफ्टी के बजट को काट दिया गया था। जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था। सिर्फ ये था कि हमें चारों तरफ से सिर्फ आमदनी हो,
लोग मरें या जिएं, इससे कंपनी को कुछ भी लेना देना नहीं था। लोगों का मौत कंपनी के लिए एक मजाक सा था, क्योंकि जो 16,000 लोग मरे, कंपनी ने उनको क्या दिया? एक अनुमान के मुताबिक हर एक मरने वाले को, जबकि 16,000 का जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा 3,000 का है, और 3,000 लोगों को सिर्फ 12,000 कुछ रुपए ही पर व्यक्ति को दिया गया था। ये क्या किसी की जिंदगी 12,000 रुपए से चलती है? जी नहीं। कंपनी ने इतना बड़ा मजाक क्यों किया? उससे भी बड़ा मजाक क्या होता है कि जब कंपनी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है कंपनी के द्वारा, तो कंपनी का जो मालिक था एंडरसन, उसको उस समय की भारत सरकार इतना बड़ा काम करती है कि उसको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार होने के ठीक चौथे दिन, क्या बात थी, गिरफ्तार होने के ठीक चौथे दिन उसको दिल्ली लाया जाता है, और दिल्ली से उसको यूएस की फ्लाइट में बाइज्जत बासम्मान बैठा के भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों किया भारत सरकार ने? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। भारत सरकार को उसको गिरफ्तार करके इंडिया में ही रखना था, यूएस क्यों गया हो? और फिर कहा जाता है कि यूएस से कभी भी इंडिया नहीं आया, और आई तो उसके मरने की खबर। क्या लोगों के लिए काफी था? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी, अगर मेरा विश्लेषण आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा ये प्री प्लानिंग थी। प्री प्लानिंग नहीं, क्योंकि आपको जो सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाए गए हैं आपकी फैक्ट्री में, अगर आप मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली अगर आप उसका इंस्पेक्शन नहीं कराते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसी दुर्घटनाएं ही होंगी। जो वाल्व लगाए गए थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे, थिकनेस टैंक का पता नहीं था किसी को, जिस कम जगह से वाटर लीक होके उस टैंक में पहुंचा वो कैसे आया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। अगर वो वाटर लीक नहीं हुआ होता, उस टैंक में नहीं पहुंचता, तो वो रिएक्ट नहीं करता, और रिएक्शन नहीं होता तो ब्लास्ट नहीं होता, और ब्लास्ट नहीं होता तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। लोगों का मौत का जो ये तांडव था 2 से 3 दिसंबर तक चलता रहा, लोग मरते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी जिंदगी को लोगों ने दांव पे लगा दिया उस कंपनी के लिए। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी रहें, जहाँ भी हों, सेफ्टी को फॉलो कीजिए। घर से निकलिए तो ये मत सोचिए कि हम सेफ हैं, क्योंकि हर जगह आपको अनसेफ कंडीशन मिलेगा। लेकिन हमको किस सेफ कंडीशन का को फॉलो कैसे करना है, सेफ्टी के रूल प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, इसका हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारी लाइफ रहेगी तो ही हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। आप सोचिए उस परिवार का क्या हुआ होगा जिसमें सिर्फ एक ही परिवार का आदमी कमाने वाला होगा। अगर उस रात वो मौत के आगोश में सो गया होगा, तो वो परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। परिवार के परिवार नष्ट हो गए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेंडरसन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ा होता तो ये घटिया मजाक लोगों के साथ नहीं करती कंपनी कि 12,000 कुछ रुपए देकर हर एक आदमी को कंपनी किनारे हो गई। भोपाल गैस कांड आज के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है। भगवान न करे किसी के साथ, किसी के परिवार के साथ, किसी कंपनी के साथ ऐसी घटना दोबारा हो। हम सब के लिए दुआ करेंगे कि आप जहाँ भी रहें सलामत रहें, ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से कर सकें। नमस्कार।